हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव एजुकेशन हब। मित्रों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और इस सभ्यताओं में किन किन चीज़ों की रचनाएं हुई, यानी कि वेदों की जो रचनाएं हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो वेद हैं वो हमारे 4 वेद हैं। उन चारों वेदों में के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन चलेगा उस सेशन में हम केवल ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जो परीक्षाओं में प्रश्न जो ट्रेंडिंग करके पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो के एंड तक आप लोग रुके रहिएगा और इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऋग्वेद यानी कि वैदिक सभ्यता। मित्रों, जो वैदिक सभ्यता है जहाँ पे आपने देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है, इसको हमने अध्ययन किया और अध्ययन की दृष्टि से पता चला कि जो वैदिक सभ्यताएं हैं उनको 2 भागों में मुख्यतः देखा जाता है। एक आपका ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो नाम पड़ा ऋग्वैदिक काल कैसे पड़ा, क्योंकि इसी काल में ही क्या हुआ, केवल ऋग्वेद की रचना हो पाई। और बार बार मित्रों जो बात चलती है कि रचना 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 हुई, तो ये रचना नहीं हुई थी। दरअसल कहा जाता है या कई सारे बुक में लिखा गया है कि जो वेद हैं वो ब्रह्मा की वाणी हैं और वेदों को जो प्रत्येक पृष्ठ को जो संकलित करने वाले होते हैं वो महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी होते हैं। वही वेद को संकलित किए थे, ना कि रचना किए हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मा की वाणी है। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल में भाई किसका, ऋग्वेद की रचना यानी कि संकलन होता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या होते हैं भाई, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना हुई, इस वजह से क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल बढ़ गया और उसके जस्ट वाले काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसमें 3 वेद की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो आज का सेशन हम बस शुरू करेंगे किसके मध्य में, तो ऋग्वेद के मध्य में, और इसी के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसी को आपको समझाया जाएगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद मित्रों सबसे पहला और प्राचीनतम वेद है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको बता रखा है कि पहले ऋग्वेद की रचना होती है, क्योंकि वो ऋग्वैदिक काल में होती है। तो सबसे पहला और प्राचीनतम वेद कौन सा होता है भाई, तो आपका ऋग्वेद होता है। इनमें कुल कितने मंडल होते हैं, ठीक है, तो कुल आपके 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल को आप चाहो तो अध्याय भी लिख सकते हो, तो ये अध्याय भी होता है। ठीक है ना, तो मंडल कह लीजिए या फिर अध्याय कह लीजिए। तो कुल 10 मंडल हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सूक्त कितने हैं, सूक्त कह लीजिए या फिर श्लोक कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल कितने हैं भाई, 1028 कुछ श्लोकों की अभी तक गणना हो पाई है किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, कुल मंत्र कितने हैं, तो मंत्रों की संख्या 10,580 देखने को मिलता है। तो कुल मंत्र कितने हो गए, 10,580 मंत्र होते हैं किसमें, तो ऋग्वेद में। ठीक है, अब इन मंत्रों को जो उच्चारण करते हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं, तो जो मंत्र को उच्चारण करने वाले से नहीं होते हैं कि ये पूजा पाठ कर्मकांड जैसी बातें जो धर्म में होती हैं, तो उसमें एक पुरोहित होते हैं जो सारी चीजों को संपन्न कराने वाला काम करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो मंत्र को उच्चारित करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको होता या होत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ में आ गई बातें। अब आगे चलते हैं। देखिए, हैं तो 10 मंडल, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बस परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न आते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। तो इनमें 10 मंडल के बारे में नहीं, कुछ विशेष मंडल हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम तृतीय मंडल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो तृतीय मंडल है भैया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर करके प्रश्न परीक्षाओं में ट्रेंडिंग करके पूछे जाते हैं। तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो समर्पित किसको है, तो आपके सावित्री को समर्पित होता है। ठीक है, तो इस गायत्री मंत्र नहीं समझते आप लोग, वो जो ओम भूर्भुवः स्वः होता है वही क्या है, हमारा गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था भाई, वो आपके किए थे विश्वामित्र ने। किसको समर्पित किया था भाई, तो वो सावित्री को समर्पित किया था। चलिए अब चलते हैं आगे।
जो आपका सातवां मंडल है, सातवें मंडल में भी इंपॉर्टेंट है। सातवां मंडल जो होता है वो 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है और ये किन किन के बीच में लड़ा गया था, तो सुदास और 10 लोगों के बीच लड़ा गया था। किस नदी पर लड़ा गया था, तो परुशड़ी नदी है, जिसका अब नाम चेंज हो गया, जिसको हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि परुशणी किस नदी का प्राचीनतम नाम है, तो रावी नदी का नाम क्या है भाई, परुशणी है। और इस युद्ध में कौन जीता था, तो सुदास आपके विजयी हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नवा मंडल है, नवे मंडल को मित्रों सोम देवता को समर्पित है और जो सोम देवता होते हैं वो वनस्पति के स्वामी होते हैं। आपके समय में सोम को पता नहीं कितने कितने नामों से जाना जाता है, लेकिन उस समय बस हम लोग सोम 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 समझते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 10वां मंडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल मित्रों क्या था, पुरुष सूक्त है, यानी पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है और साथ ही साथ आपको 4 वर्णों का उल्लेख भी मिलता है। किसमें, तो भाई 10वें मंडल में। ठीक है, पहले क्या था मित्रों कि जो कर्म के आधार पर जो जातियों को बांटा गया था कि जिसका जो कर्म होगा वो उसी के अंतर्गत होगा, ये बात ब्रह्मा के मुख से निकली थी। तो पुरुष सूक्त का भी वर्णन इसमें मिलता है और 4 वर्णों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मा यानी कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऐसे उल्लेख मिलता है मित्रों कि जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है, जो क्षत्रिय की उत्पत्ति है भुजाओं से हुई है, यानी जो क्षत्रिय हैं, देखिए जो ब्रह्मा या जो ब्राह्मण है वो आपके मुख से, याद कर लीजिएगा, ब्राह्मण किससे, मुख से। उसके बाद क्षत्रिय किससे, भुजाओं से। तो भुजाओं से जो उत्पत्ति हुई है ये किसकी हुई है भाई, क्षत्रिय से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये कहा जाता है कि ये जांघ की उत्पत्ति है। ठीक है ना, जांघ से हुए हैं। उसके बाद शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई है भाई, तो पैरों से हुई है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होते हैं कि उत्पत्तियां भी पूछ लेता है, तो उसको भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक जानकारी उसको समझना जरूरी है। जो ऋग्वेद का कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, अब वो कौन कौन से हैं, तो ऐतरेय है तथा कौशिकी है। 2 इसके उसे है तो बहुत सारे, बट हमको 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद के आपके 2 ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, ऐतरेय तथा कौशिकी, जिसको आप लोग ए के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपद की जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, अब इन 16 महाजनपद की जानकारियां कहाँ से मिलती हैं भाई, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, जो कि किसका है, तो ऋग्वेद का है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बना के रखा हुआ था। इसका मतलब क्या है समझिएगा। जैसे भारत में इसके पहले जब संविधान वगैरह नहीं थे तो राजाएं हुआ करते थे, तो उन राजाओं को किस दिशाओं में किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हमने डायग्राम बना कर रखा हुआ है, उसको समझते हैं। जो राजा उत्तर में यानी कि नॉर्थ में था उनको हम लोग विराट कहते थे, यानी कि जो नॉर्थ के राजा होंगे यानी जो उत्तर के राजा होंगे उसे हम क्या कहेंगे, विराट कहते थे। और जो राजा पूरब के हुआ करते थे उन्हें हम सम्राट कहते थे। पूरब के राजाओं को सम्राट कहा जाता था और पश्चिम के राजाओं को हम लोग स्वराट कहते हैं। याद रखिएगा, पश्चिम के राजाओं को क्या कहा जाता था, स्वराट कहा जाता था, और जो दक्षिण के राजा थे उनको भोज कहा जाता था। ऐसा कि आपने नाम सुना होगा कि हम जब छोटी कक्षाओं में थे तो एक स्लोगन चलता था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात। तो जो दक्षिण के राजा थे उनको भोज कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, तो अब इनमें जो यहाँ से जो 3-4 पॉइंट लिखे हैं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी उल्लेख से भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है, तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद का एक उपवेद है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति होता है उसी के समीप ही समझ लीजिए उपराष्ट्रपति भी होता है, उसी प्रकार वेद का यानी ऋग्वेद उसी का एक उपवेद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, समझिएगा ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई, आयुर्वेद है। आगे देखते हैं पूरे ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता है वो इंद्र को, क्यों? क्योंकि भाई उनका उल्लेख सर्वाधिक बार देखने को मिलता है, लगभग 250 बार इंद्र शब्द का उल्लेख मिला है। इसलिए कहा जाता है कि प्रमुख देवता कौन होते हैं, तो इंद्र होते हैं। आगे चलते हैं, तो आपके महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? देखिए यहाँ से प्रश्न फंसाता है, अगर वो थोड़ा सा लेवल में प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से उठाने के चांसेस बनते हैं। जो महत्वपूर्ण नदी है वो तो सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन है? वो आपकी सरस्वती नदी है, जो कि आज के समय में विलुप्त हो चुकी है, उसका कोई अवशेष वगैरह नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो पवित्र नदी सरस्वती, और महत्वपूर्ण नदी कौन सी भाई? सिंधु नदी है। ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी जो चीजें थी इसमें उसी तथ्य को रखा गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारे ग्रंथ वगैरह हमको नहीं पढ़ने होते हैं, काम हमको उतना है जितना कि परीक्षाएं में फंसे, और उतना ही हम क्या करेंगे क्लास में आप लोगों को डेली दिया करेंगे। तो आज हमने क्या देखा ऋग्वेद के बारे में, और कल यानी कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम सामवेद के बारे में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे अगले टॉपिक में यानी कि अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।